नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। और देखिए थर्सडे का सेशन आज का, और जिस तरीके से रात में अनाउंसमेंट हुई जीएसटी रिफॉर्म की 22 सितंबर से लागू हो जाएगा जीएसटी का न्यू 2 टियर स्ट्रक्चर। सिर्फ 5% और 18% स्लैब होंगे। और उसके बाद आज मार्केट में बाइंग तो नजर आ रही है, लेकिन हाई साइड से फिसला भी है। 24,980 का निफ्टी डे का अभी तक का इंट्राडे हाई, वहां से थोड़ा फिसल कर हालांकि आधा फीसदी के करीब गेन्स है। 24,830 के लेवल पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी पे अपने हाई साइड से फिसला है, आधा फीसदी गेन के साथ कर रहा है 54,205 के लेवल पर का। मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा लोअर साइड्स पे फिसलते हुए फ्लैट कारोबार मिड कैप में। स्मॉल कैप भी इन रेड कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखें ब्रेथ अभी भी गेनर्स के फेवर में है, लेकिन रसाकसी का माहौल क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप लुट के हैं। और हाई साइड से इंडिसेस थोड़ा फिसला है, लेकिन फेवर में 1513 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी अभी भी कायम है। 1219 जैसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ी बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। रसाकसी का माहौल एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझ लेते हैं कि आज मार्केट को पुश कौन कर रहा है। और जाहिर तौर पर आप देखें पूरा ऑटो स्पेस में जिस तरीके से रैली है, महिंद्रा एंड महिंद्रा इसमें लिस्ट में शामिल, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट बैंक जो लगातार आईसीआईसीआई एचडीएफसी में दिक्कत हमें देखने को मिल रही थी, आज ये चले हैं। और आईटीसी भी आज दौड़ गया। एफएमसीजी पैक को भी बड़ा फायदा होगा जीएसटी से, तो इन सारे स्पेसेस में खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप देखें थोड़ा बैकफुट पर रिलायंस नजर आएगा, आईटी पैक थोड़ा बैकफुट पर है। टाटा कंज्यूमर साथ ही मारुति सुजुकी भी इस लिस्ट में शामिल है, जहां पर थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई एचडीएफसी जैसे हैवीवेट साथ दे रहे हैं, एक्सिस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक्स थोड़ा ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो ठीक ठाक लग रहा है मूड माहौल मार्केट का। देखते हैं आगे यहाँ से रिकवरी आती है, यानी कि फिर से हाई साइड के स्तर को छूता है कि नहीं, या फिर और थोड़ी यहाँ पर थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकती है। क्या कुछ करना चाहिए ऐसे मूड माहौल में? अब क्या अप्रोच होगी सेक्टर स्पेसिफिक, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही कमाई कहाँ पर आप कर सकते हैं, सब पे बातचीत करेंगे। हमारे खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, गौरव शर्मा जी, आशीष कयाल जी, ओम मेहरा जी। स्वागत है आप तीनों का ही खिलाड़ी नंबर 1 शो में। सुप्रभात आप सभी को। गौरव जी बताइए, जीएसटी रिफॉर्म पर अब लग गया है मोहर और हमारे सामने ये सारी खबर कल देर रात आ गई है। लगातार सीएनबीसी आवाज पर हम इसे कवर भी कर रहे हैं और उसका रिएक्शन देख भी रहे हैं स्ट्रीट पर। अब यहाँ से क्या अप्रोच मार्केट के लिए? हाय श्रेया, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। बिल्कुल आपने सही कहा, जीएसटी रिफॉर्म्स कल बीती रात आ गया है, जिसका काफ़ी इंतज़ार था और मोर और लेस वो इनलाइन भी हैं। जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि ऑटो पैक मेजर बेनिफिशियरी रहेगा, एग्री पैक मेजर बेनिफिशियरी रहेगा, एफएमसीजी के अंदर, कंज्यूमर गुड्स ड्यूरेबल्स के अंदर आएगा, वो सभी उसी तरीके से इनलाइन आ गया है जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी। नथिंग टू सरप्राइजिंग एज सच, एंड आई थिंक वही रीज़न है दैट बाजार के अंदर एक जो ओपनिंग की उम्मीद थी वो क्लोज टू जस्ट अबाउट 1% की ओपनिंग हुई। और आप देख रहे हैं आप पिछले स्तरों से किस तरीके से अब प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है। बाजार अब डेज के लोएस्ट पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रहा है, केवल 125 पॉइंट की बढ़त रह गई है। और अभी ऐसा लग रहा है कि ये पूरा गैप शायद दिन शाम चलते चलते पूरा हो जाए और बाजार 24,750 के आंकड़े के आसपास जो गैप छोड़ा हुआ है वो कवर अप आज ही के दिन में कर ले। ओके, तो फिलहाल ये एक उम्मीद लाकर चल रहे हैं। आशीष कयाल जी, इसी के इर्द गिर्द मेरा सवाल ये है कि देखिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि यही सारे जीएसटी अनाउंसमेंट हो सकते हैं, इसीलिए मार्केट एकदम से 25,000 हमें लगा था कि स्तर छू देगा। और हालांकि गया भी थोड़ा 24,980 के पास, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा। क्या करें? देखिए यहाँ पर ओवरऑल जो श्रेया जो बाजार की चाल है ना, अभी से काफी महीनों से, अगर आप देख काफी हफ्तों से, मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही बड़े रेंज में कामकाज कर रहा है। 25,100 200 नहीं निकालता है और नीचे में 24,420 का लेवल, 400 का लेवल नहीं निकालता है। तो उसी रेंज में बहुत समय से, अगर आप देखें तो 12 मई 13 मई में भी इसी लेवल्स के आसपास था और आज भी वहीं पे है। तो ओवरऑल मार्केट एक रुझान, एक रेंज में ही फंसा हुआ है, जो इवेंट के कारण गैप अप हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए आज के दिन में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से वापस से गुंजाइश है कि निफ्टी फिर से ऊपर आ सकता है, करीबन 24,920 930 के लेवल्स के आसपास। नीचे में जो सपोर्ट है वो गैप एरिया 24,728 का गैप एरिया है, वो एक रेंज रहेगा। ये एक स्कैल्पिंग मार्केट है, पोजिशनल ट्रेडेबल मार्केट नहीं है, क्योंकि हर 2 दिन में ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग हो सकती है।
और स्कैल्पिंग के लिहाज से 24,920 के टारगेट ऊपर में फिर से शायद मार्केट एक बार दिखा सकता है। ओके, डिप्स में बाई करने की हिदायत, शॉर्ट टर्म के लिए 24,920 तक के फिर से मार्केट स्तर दिखा सकता है। तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी और स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको अब से तलाशने चाहिए। ओम जी, सेक्टर स्पेसिफिक आपसे सवाल, आज जिस तरीके से ऑटो लगभग 2.25% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार, एफएमसीजी, हालांकि एफएमसीजी अच्छा ज़्यादा कारोबार कर रहा था, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है आज। अब एक सेक्टर को चुनना हो जीएसटी रिफॉर्म के बाद, जहाँ पर ज़्यादा कन्विक्शन आपको लग रही है, वो कौन सा होगा, और उसके रिलेटेड कोई स्टॉक्स अगर आप बता पाएं जो आपके पिक से परे है। जी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट एंड सभी को व्यूअर्स। जी बिल्कुल, अप्रॉक्स हम लास्ट वीक से देख रहे थे, जो लास्ट काउंटर जो सबसे अच्छा कंट्रीब्यूट किया है जिसने निफ्टी मेटल ऑटो ने काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया, और जो कि फैक्टर्ड इन होने के बाद ऑल्दो एक सेंसिबल रैली चल रही थी, आज जब न्यूज सारी डिटेल्स हमारे सामने आ गए हैं तो एक कहीं ना कहीं ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे टाइम पे अभी थोड़े से इंटरेस्ट इन सभी सेक्टर्स में ऑल्दो एक बहुत अच्छी रैली हो चुकी है, तो ऐसे स्टॉक से या फिर ऐसे सेक्टर से फिलहाल के लिए एक थोड़ा सा एक पॉज लेने वाला एक टाइम रहेगा। तो ऑब्वियसली हमारे सेक्टर रोटेशन दूसरे टाइप से जाएगा निफ्टी फार्मा के ऊपर। तो निफ्टी फार्मा कुछ एक जो हेवी वेट्स काउंटर है सिप्ला सन फार्मा पे, उस पे हम देख सकते हैं काफी स्टेबल है स्टॉक, और इनमें बहुत ज्यादा डाउन साइड पे भी ड्रॉ डाउन भी अभी हमें नहीं दिख रहा है करंट भाव से। तो ऐसे स्टॉक पे हम अभी नजर बना के रख सकते हैं। ओके, तो फिलहाल कुछ स्टॉक्स जहां पर आप नजर बना के रख सकते हैं, और सेक्टर रोटेशन भी हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि अब थोड़ा और पिक्चर जो है वो क्लियर हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रिटर्न कार्ड की स्थिति आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। क्या कुछ फेरबदल वहां पे देखने को मिल रहा है, कौन से खिलाड़ी लीड ले रहे हैं, और आपके स्क्रीन पर इस वक्त ओम मेहरा जी के पोर्टफोलियो से शानदार रिटर्न, 13.5% के करीब करीब इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। दूसरे पायदान पे आशीष कयाल जी हैं, इनका पोर्टफोलियो 4.5% के करीब करीब पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। गौरव शर्मा जी का भी पोर्टफोलियो करीब करीब 2% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। अब ओम जी का रखिए पोर्टफोलियो स्क्रीन पर और समझते हैं इन्होंने क्या एक्शन लिया है। प्रॉफिट बुकिंग की है सफारी इंडस्ट्रीज से, न्यूलैंड लैब से, एग्जिट ले लिया है एस्ट्रल से। ओम जी बताइए, कौन सा स्टॉक आज रडार पर आया आपके? जी ऑब्वियसली जैसे स्टील सेक्टर में कुछ थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नजर आया है, बट फिर भी मैं जिंदल स्टेट के साथ यहाँ पे जाना चाहूंगा। करंट भाव 1034 के आसपास है, इसका हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1081, और टारगेट रहेगा 1090 का। ओके, 1090 का टारगेट, 1081 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। जिंदल स्टील में और ब्रोकरेजेस के भी ये इस पूरी स्पेस से काउंटर पसंद है और ओम जी को भी पसंद आ रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। अब गौरव शर्मा जी का पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर। स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस जी 1018। 1018, ओके, 1018 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है फिलहाल, और 1090 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, माफ़ी चाहूँगी। अब आगे बढ़ते हैं और गौरव शर्मा जी का पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर। इन्होंने क्या लिया एक्शन अपने पोर्टफोलियो में, कौन से स्टॉक से किए प्रॉफिट बुकिंग? तो उन्होंने सीएसबी बैंक से एग्जिट कर लिया है, बजाज ऑटो, लेमन ट्री होटल से कर लिया है इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग। मुथूट फाइनेंस को भी होल्ड करके चल रहे हैं गौरव जी। गौरव जी बताइए, कौन सा स्टॉक आपके रडार पर आया आज? या श्रेया, जो आज मैंने शेयर चुना है वो मेटल स्पेस से है। मेटल स्पेस में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली है। जिस तरीके से चाइना से जो न्यूज़ आ रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कंटिन्यू करेगी। हिंडाल्को के शेयर पे बाय की सलाह रहेगी। 743 का करंट मार्केट प्राइस है, ये रेट पे बाय कर सकते हैं। 736 736 रुपए का स्टॉप लॉस, और 770 770 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये स्टॉक। 770 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 736 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। हिंडाल्को यहाँ पे खरीदारी की राय, तो 2 पिक्स आए अभी और मेटल स्पेस से ही आए हैं। अब आशीष जी का पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर, ये स्कैन कर लेते हैं। इन्होंने कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की है? प्रॉफिट बुकिंग आईटीआई से की है और गोदावरी पावर एंड इस्पात से कर लिया है एग्जिट। आशीष जी बताइए, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? देखिए, मैंने चुना है विशाल मेगा मार्ट। यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई है और स्टॉक ने एक सस्टेन कर रहा है, बहुत टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था, अपने 20 और 10 डीएमए के ऊपर भी आ चुका है। तो विशाल मेगा मार्ट में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है, और सभी कंज्यूमर्स जो स्पेस है, मेरे ख्याल से वहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी डिमांड इंक्रीज हो सकती है इवेंचुअली। और पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी स्टॉक को लिया जा सकता है। ऊपर में टारगेट इस स्टॉक के अंदर जो निकल कर आता है वो है 165 का, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 146 का।
165 तक के टारगेट विशाल मेगा मार्ट में दिख रहे हैं। 146 तक का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है और डिस्क्रेशनरी स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग, रिटेल और डिस्क्रेशनरी स्पेस में विशाल मेगा मार्ट उनमें से एक खरीदारी की राय इनकी तरफ से। आशीष जी, एक और स्कोप आपके पोर्टफोलियो में, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी दूसरे पिक की। ढूंढा आपने स्टॉक? नहीं, दूसरे पिक के लिए मैं थोड़ा सा वेट करूंगा और शायद सेकंड हाफ में दूंगा। ठीक है, गौरव जी आप बताइए आपकी दूसरी पिक क्या होगी? सेम स्टैंड श्रेया, अभी वेट करेंगे, थोड़ा सा शायद और मौका मिल जाए। कुछ शेयर्स आइडेंटिफाई जरूर गए हैं, बट शायद निचले स्तरों पे उन पे बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, अब ओम जी आप बताएं, कड़ी तोड़ेंगे, जी ट्रेंड तोड़ेंगे ये? जी नहीं, मैं ट्रेंड में ही फॉलो करूंगा अभी। मोस्ट प्रोबेबली कुछ एक स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में काफी अच्छे स्टॉक रिबाउंड हो रहे हैं, तो हो सकता है सेकंड हाफ में वो आइडेंटिफाई करूं। ओके, तो तीनों ही खिलाड़ी अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहते हैं सेकंड पिक के लिए। तो चलिए इसी के साथ अब ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के मैनेजमेंट से। सरकार ने डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी GST 12% से घटाकर 5% किया है। और GST घटाने से इंडस्ट्री को कितना बड़ा फायदा होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है कंपनी प्रमोटर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अमीरा शाह जी। अमीरा जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही होगा मेरा कि GST रैशनलाइजेशन से डायग्नोस्टिक सर्विसेज में कितना बड़ा इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? अब देखिए तो आई थिंक जो गवर्नमेंट ने किया है एक लैंडमार्क रिफॉर्म है हेल्थ केयर को सोच के, एंड आई थिंक हम बहुत खुश हैं उसके बारे में। आप देखिए तो दो काइंड ऑफ उन्होंने GST चेंजेस किए हैं। एक तो कंज्यूमर को डायरेक्ट बेनिफिट होगा, वो कि हेल्थ इंश्योरेंस पे, ग्लूकोमीटर पे जो कंज्यूमर लेते हैं वहां पे 18% से 5% स्लैब में आ गया है, तो वो डायरेक्ट बेनिफिट होगा कंज्यूमर को। दूसरा जो बेनिफिट है एक्चुअली इंडस्ट्री को है, कंज्यूमर कम है। आप देखिए तो आजकल के डेट में हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, हम सब GST चार्ज नहीं करते पेशेंट को, लेकिन हम पूरा GST कॉस्ट भरते हैं हमारी इनपुट कॉस्ट में। तो हमारे कॉस्ट ज्यादा है लेकिन हम ऑफसेट नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट ने जो किया है कि 5% जो कॉस्ट किया है, स्लैब किया है, मतलब हमारे कॉस्ट जो है वो कम हो जाएंगे। और जो आप देखें तो पूरे इंडस्ट्री में सब तो GST का कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट लेते नहीं है। तो आप देखिए तो लार्जर कंपनीज लेते थे, छोटे कंपनीज नहीं लेते थे। तो ये क्या करेगा, ये एक फेयर कंपटीशन बना देगा कि सबके जो एटलीस्ट GST के कॉस्ट है वो ज्यादातर सिमिलर रहेंगे, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं रहेगा। सो इट विल क्रिएट अ मोर इक्विटेबल प्लेइंग फील्ड। इट विल ऑल्सो मेक डायग्नोस्टिक्स मोर एक्सेसिबल बिकॉज ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे हेल्थ केयर में, एंड दैट विल मेक इट मोर एक्सेसिबल अक्रॉस। जी अमीरा, आपने जिक्र किया फेयर प्ले बना देगा, लेकिन मेरा सवाल यही है कि क्या आपको नहीं लगता कि टैक्स चेंज बेनिफिट ज़्यादा ऑर्गेनाइज प्लेयर्स जैसे कि मेट्रोपोलिस या फिर और भी कई सारे नाम होंगे इंडस्ट्री में, उनको ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू स्मॉलर और अनऑर्गेनाइज्ड लैब्स? जो भी कंपनी आज GST इनपुट कॉस्ट ले रहा है और पे कर रहा है गवर्नमेंट को, उनको बेनिफिट होगा। जो कंपनीज नहीं कर रही हैं क्या, क्योंकि आइदर वो GST को अवॉइड करते हैं कि वो करते ही नहीं है, वो टैक्स स्लैब में नहीं है, उनको ऑब्वियसली बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन आप देखिए जो जितने कंपनी हमारे इंडस्ट्री में है जो GST पे करते हैं वो इतने ज्यादा नहीं। तो बेनिफिट होगा, लेकिन इट्स नॉट एप्लीकेबल टू द होल इंडस्ट्री। इट्स एप्लीकेबल टू द लार्जर हॉस्पिटल्स एंड द लार्जर डायग्नोस्टिक। ओके, तो मेरा आपके टोटल कॉस्ट का कितना परसेंटेज GST इम्पैक्टेड आइटम से लिंक्ड है? ये थोड़ा इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। आप देखिए तो ऑलमोस्ट आई थिंक 3% कॉस्ट, 3-4% कॉस्ट में मेट्रोपोलिस की बात नहीं करी, पूरे इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। पूरे इंडस्ट्री में हमने देखा है कि ऑलमोस्ट कॉस्ट 4% रेवेन्यू में ज्यादा बढ़ गए थे GST के वजह से। But that GST you have to understand is not only on medical equipments. It is also on rent. It is also on hiring some people. It is on many things. तो ये जो GST चेंज हुआ है वो सिर्फ मेडिकल डिवाइसेस और reagents पे हुआ है। तो वो हमारा जो कॉस्ट है वो दूसरे कॉस्ट से कम होता है। तो इतना बड़ा चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन डेफिनेटली इट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर द इंडस्ट्री। क्योंकि दूसरी चीज जो मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी स्ट्रगल करते थे कि उनके 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18, 28। अब वो उनके लिए अभी जो 5 और 18 है उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ गया है, क्योंकि उनके लिए लाइफ इजियर हो गया है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा था।
हाँ, तो अमीरा, आप इस चेंज के बाद क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? लेवल ऑफ मार्जिन इम्प्रूवमेंट आपको कितने नज़र आ रहे हैं फिलहाल? अभी कैलकुलेशन आई डोंट थिंक किसी ने किया है, बिकॉज ये अभी निकला है, तो पीपल विल हैव टू डिसाइड, कंपनीज को डिसीजन लेना होगा कि उनको प्राइसेस में चेंज करना है, कि उनको मार्जिन इंप्रूवमेंट लेना है। जैसे मैंने कहा, ये जो हमारे अगर 80 रुपीज कॉस्ट हैं, तो हमारे जो केमिकल्स और रिएजेंट्स हैं वो 80 रुपीज में सिर्फ 20 रुपीज है। तो 20% कॉस्ट में आपको कुछ इम्पैक्ट आएगा, जीएसटी स्लैब 18% से 5%. So the marginal difference to your margin is not going to be huge. Maybe it's going to be 0.2, 0.3, 0.4%. ओके, नोटेड अमीरा जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और जीएसटी रैशनलाइजेशन से पूरे इंडस्ट्री को कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और कंज्यूमर को कैसे बेनिफिट होगा, इस सब पे बातचीत करने के लिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीएनबीसी आवाज़ की एजुकेशन पहल की बात करते हैं। सीएनबीसी आवाज़ की एजुकेशन पहल एफएनओ गुरुकुल एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। 13 और 14 सितंबर को होने वाले 2 दिन के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट आपको वायदा ट्रेडिंग के गुरु सिखाएंगे और रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिसिप्लिन ट्रेडिंग पर हमारा खास फोकस रहेगा। हमारी कोशिश है कि आपको मुनाफे वाले एलीट ट्रेडर्स की लिस्ट में शामिल कराया जा सके। 2 दिनों के इस वेबिनार के लिए फटाफट रजिस्ट्रेशन करा लें और रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स QR कोड में मिल जाएगी, जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो ये QR कोड स्कैन करें, डिटेल समझें और इस 2 दिन के एक्सक्लूसिव वेबिनार में हमारे साथ शामिल हों। लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ी के पोर्टफोलियो। शुरुआत करते हैं गौरव शर्मा जी के पोर्टफोलियो के साथ। इन्होंने मुथूट फाइनेंस, हिंडाल्को रखा, दोनों बाई साइड की ट्रेड है। टारगेट मुथूट फाइनेंस में 2950 तक एक्सपेक्टेड है, स्टॉप लॉस आपको 2730 का मेंटेन करना है। हिंडाल्को में टारगेट 770, स्टॉप लॉस 736, दोनों बाई साइड की ट्रेड। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? प्रॉफिट या लॉस अभी आपके स्क्रीन पर हिंडाल्को फैट और मुथूट पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। अब रखते हैं पोर्टफोलियो हम आशीष कयाल जी का आपके स्क्रीन पर, और उन्होंने विशाल मेगामार्ट आप के लिए आज के लिए सुझाया। बाई साइड की ट्रेड है, टारगेट 165, स्टॉप लॉस 146 मेंटेन करना है। यहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है? तो ये पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। ओम जी का पोर्टफोलियो भी रख लेते हैं स्क्रीन पर, और इन्होंने सुझाया JSPL खरीदारी की राय, टारगेट 1090, स्टॉप लॉस 1018 का मेंटेन करना है। यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस, तेजी या मंदी क्या देखने को मिल रही है फिलहाल? तो ये नेगेटिव रिटर्न फिलहाल देता हुआ नजर आ रहा है। आप मुनाफा का मीटर स्कैन कर लेते हैं, क्या फेरबदल वहाँ पे देखने को मिल रहा है और अच्छा रिटर्न सभी के पोर्टफोलियो से जनरेट होता हुआ पहले पायदान पर ओम मेहरा जी बरकरार हैं। 13.5% से ज़्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पायदान पे गौरव शर्मा जी है, 6.5% का पॉजिटिव रिटर्न इनका पोर्टफोलियो दे रहा है। आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो लगभग 5% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है फिलहाल। तो ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। आपके लिए बहुत शुक्रिया, आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, तमाम पिक्स बताने के लिए। चलिए इस शो से फिलहाल इतना ही, अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।